नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे अध्याय 1 का प्रश्नावली 1। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 2। ठीक ना, पार्ट 1 का ही। देखो प्रश्नावली 2 का 1 देखो, यदि पी एक्स बराबर एक्स घात 3 प्लस 3x2 माइनस 5x प्लस 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो। एक भाज्य है, इसके भाजक निम्न हो। देखो 1 2 3 4 5 प्रकार के इसके भाजक हैं। ठीक, तो अब शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग पहला देखेंगे, पहला से भाज्य। भाज्य कितना दिया है, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स घात 3 प्लस 3x2 माइनस 5x प्लस 8। और क्या भाजक दिया है, भाजक को क्या लेते हैं, जी एक्स लेते हैं। ठीक ना, बराबर देखो कितना है, ये पहला वाला देखो, पहला वाला से हल करेंगे। ठीक ना, एक्स प्लस 1। ठीक, देखो x प्लस 1 बराबर कहा जाएगा x बराबर -1। ठीक, समझ आ रहा है। ये इसका मान देखो बराबर के इस पर आएगा, नहीं समझ आ रहा है। देखो क्या लिखते हैं, x प्लस 1 बराबर लेते हैं 0। तो x बराबर हो जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो -1। इतना समझ में आया। तो अब शेषफल प्रमेय से लेंगे, दिख रहा है नीचे, शेषफल प्रमेय से क्या लेंगे, आर। ठीक है, आर है बराबर क्या लेंगे, पी एक्स। ठीक, तो देखो आर बराबर कितना आया हम लोग का, पी एक्स का मान कितना आया था, -1। तो एक्स, इसमें एक्स का मान रखेंगे, इसमें जितना है उसमें एक्स का मान रखेंगे। इसके सर ले लो, इसके बाद मिटाएंगे, इसको मिटा लेते हैं, फिर से आगे बनाएंगे। ठीक, ठीक, तो देखो एक्स का मान क्या आया था, तो यहाँ एक्स का मान -1 आया था। तो जैसे उसके उतार देंगे, एक्स जगह में एक्स का मान रखेंगे। इसका इसका हम 3 बार आएगा तो कहा जाएगा ये माइनस का 1 ही रहेगा। फिर ये 2 पर आएगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इसका गुणा इसके साथ तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो बोल बात करने क्या होता है, पहले गुणा भाग गुणा जोड़ घटाव, ब्रैकेट पहले होता है। ठीक ना, देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 3 15, 15 में 1 घट जाएगा तो क्या जाएगा, -14। ये इसका उत्तर है। समझ में आया। तेरह 14 15 16, इसको देखो 8 5 13, 13 14 15 16 कितना है, +16 कितना जगह देखो, 16 में गए तो 15, ये इसका उत्तर है। कितना है, 15 इसका उत्तर है। चलो अब दूसरा को करके देखते हैं। ठीक, इसको मिटा दो। भाज्य इतना है, हम भाज्य का दूसरा से हल करेंगे। भाजक जी एक्स बराबर क्या होगा, 2x - 1। ठीक, तो तब देखो 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर की इस पर आएगा तो 1 बराबर किस पर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, x का मान कितना है, 1/2। इसको मिटाओ,
चलिए नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखो, अब x का मान कितना है 1/2, तो इसमें मान रख देंगे। देखो 1/2 घात देना है 3 प्लस 3 1/2 घात देना है 2 माइनस 5 x का मान देना है 1/2 प्लस 8। ठीक, अब देखो 1/2 को 3 वाली को कितना जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस देखो एक का एक को कितनों वाले को एक ही आएगा, फिर एक 2 वाले को दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 तो ये 3 है ही 3, ठीक ना, ये 3 है, फिर माइनस 5 देखा, इसके ऊपर कोई नहीं है तो इसका गुणा 5 कम 5/2 प्लस में 4। इतना समझ में आया। अब देखो ठीक, अब देखो 1/8 प्लस 3 एकम 3/4 माइनस 5/2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है 8/1। इतना समझ आया। मिटाओ, थोड़ा सा नहीं बन रहा है, चलो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक ना। देखो कितना आया है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो सबको इसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो क्या है 8 4 2 2 का, ठीक है, एक का तो होता नहीं है, इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना किससे लेते हैं, 2 से लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का 1, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 1 आने तक। देखो जिसका एलसीएम कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका एलसीएम क्या आया 8 आया। देखो इसका एलसीएम कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना जाएगा 8। ठीक, अब देखो यहाँ जो 8 आया ना, इसका गुणा करना है ऊपर से और नीचे से भाग देना, जो नीचे रहेगा उससे भाग देना, तो 8 एकम 8 और 8 से भाग कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, फिर जोड़ प्लस, फिर 8 आया था, 8 गुणा इसके साथ, फिर 4 से भाग देना, तो 8 के आगे 24, 24 और 4 को भाग दो तो 24 को 4 से भाग दो, नीचे रहे तो 4 4 छके 24, तो आएगा यहाँ पे 6। समझ गए, जो एलसीएम आया था उसका ऊपर गुणा करना है और नीचे जो रहेगा उससे भागना है। अब देखो फिर माइनस का घटाव चिन्ह है, फिर क्या आया था एलसीएम कितना था 8, 8 पंचे 40, 40 को 2 से भाग दो कितना आएगा 20, 2 से भाग दो तो 20 आएगा, फिर 28 64 और नीचे 1 है, 1 से भाग दो 64 तो 64 ही रहेगा, और नीचे में क्या है 8, वो ये वाला 8। ठीक, इसको मिटा दो। अब देखो कितना इसका उत्तर आ रहा है 64, 64 6 कितना आ जाएगा 70, 70 71, 71 माइनस 20 बटन का है 8, कितना जाएगा 71 में 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा 51 बटे में 8। देखो 70 है, एक से 0 घटेगा तो 1 आया, और 7 से 2 गए तो 5, 5 बटे में 8 इसका उत्तर है। चलो तीसरा तरीका से हल करते हैं। ठीक ना, तीसरा दिया है भाजक, ठीक ना, उसको उससे हल करते हैं। तो तीसरा में क्या दिया है भाजक, भाजक कितना है gx, कितना है x प्लस 2। ठीक, अब इसको भी ऐसे करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, एक्स का मान कितना जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब माइनस 2 का मान कितने रखेंगे आर पी एक्स में, ठीक ना, -2। तो देखो पी एक्स कहाँ है, पी एक्स, एक्स का मान कितना है इतना है, ठीक ना, तो एक्स का मान कितना आया है -2, तो एक्स जगह में पूरे का मान रखेंगे। ठीक, आर बराबर कितना है आर बराबर -2, चलो इतना है
स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ। अब देखो आर बराबर एक्स बराबर क्या था, माइनस का 2, तो इसमें मान रखेंगे, ठीक ना। कितना आया था, चलो बराबर करते हैं। एक्स का मान कितना, -2 का घात कितना था 3, प्लस 3 घात 2 -5 -2 प्लस में 8, समझ आ रहे हैं देखो, ठीक। अब 2 को -2 को 3 बार लिखो, कितना आएगा, हाँ माइनस का 8, 2 बार आता तो प्लस का, देखो 2 को 3 बार लिखो तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक, माइनस का 8 प्लस, अब देखो ये हो जाएगा 3 गुणा, कोष्टक है तो गुणा, और इसको -2 को 2 बार लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस जाएगा गुणा में, ठीक ना। माइनस माइनस कितना जाएगा, ये प्लस जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस में 8, अब देखो माइनस का 8 प्लस 4 3 12 प्लस 10 प्लस 8, कितना है इसका, देखो इसको जोड़ो पहले, 12 12 10 22 22 8 30 माइनस 8, इसका उत्तर कितना है, 30 में 8 घटेगा तो कितना है, बचेगा 22, ये इसका उत्तर है। उतार लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले। अब किससे हल करेंगे, अब चौथा से, फिर उसके बाद पांचवा से। अब देखो भाजक का है, अब जी एक्स कितना है, एक्स -4, तो एक्स -4 बराबर 0, तो एक्स मान कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो कहा जाएगा आर पी एक्स, तो आर पी एक्स मान कितना है 4, तो एक्स में हम रखेंगे 4 एक्स, ठीक, एक्स का मान कितना है 4, ठीक, बता दो, याद रखना एक्स का मान कितना है 4। अब इसमें मान रखेंगे, देखो एक्स मान कितना था 4, 4 घात कितना है 3 प्लस 3, 4 घात कितना है 2 -5, एक्स मान कितना था 4 प्लस 8, देखो 4 को 3 बार लिखो तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, समझ रहे हो, 3 बार, 4 को कितना बार लिखाना है 3 बार, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक। अब देखो प्लस 4 को 2 बार लिखोगे 3 गुणा, 4 को 2 बार लिखोगे 4 चौके 16 माइनस 4 5 6 20 प्लस 8, अब देखो 64 का 64 प्लस 16 दिया, 16 का 16 दिया 48 माइनस 20 प्लस 8, सबको जोड़ो फिर घटा देना 8, देखो जोड़ो सबको 64 48 8, कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0, 6 4 10 10 2 12 120, 120 में 20 घटा दो कितना आएगा, 120 में 20 घटा दो कितना आएगा 100, इसका उत्तर कितना है 100 उत्तर, ठीक, उतार लो। चलो अब पांचवा से हल करेंगे। देखो भाजक कब का दिया है, जी एक्स दिया है एक्स प्लस 1/3, तो एक्स प्लस 1/3 बराबर 0, तो एक्स का मान क्या देगा -1/3, ठीक। तो आर बराबर क्या देगा पी एक्स, तो देखो इसको आर बराबर कितना देगा, पी एक्स मान कितना देगा -1/3, ठीक, बता दो
एक्स मान कितना है -1/3, एक्स हम क्या रखेंगे -1/3, बता दो उसको। देखो उसके नीचे लिखना नहीं, मिटा कर उसके नीचे लिखना। देखो एक्स मान कितना आया था -1/3 प्लस 3 1/3 घात कितना है 2 -5 -1/3 प्लस में 8। अब देखो एक का एक रहेगा, 3 बार लिखेंगे तो माइनस का माइनस आएगा, ठीक ना। 2 बार में प्लस होगा, 3 को 3 बार लिखो कितना आएगा इसका 27, 3 3 9 9 किया 27 प्लस 3, 1 को 2 बार लिखोगे तो 1 ही आएगा और 1 प्लस हो जाएगा, 3 को 2 बार लिखोगे तो 3 3 9 माइनस 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 प्लस 5 एकम 5/3 प्लस में 8। और देखो -1/27 प्लस 3 एकम 3/9, ठीक। फिर क्या है प्लस 5/3 प्लस 8/1, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक। इसको इतना तक उतार लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बता दो उसको। देखो फिर से बता रहा हूँ तुम लोग को एलसीएम निकालने के लिए। देखो यहाँ इसका कितने निकलेंगे 27 का 9 का और 3 का, एक का तो इतना ही रहेगा। देखो विषम संख्या है तो विषम संख्या से 3 3 यही 9 9 किया 27, ठीक। 9 किया 27 के बाद हम गया 9 बार में, फिर 3 तिहाई 9 3 एकम 3, फिर 3 से निकले तो 3 तिहाई 9 3 एकम 3 1 का 1, फिर 3 से निकले तो 3 एकम 3 1 का 1, कितना इसका एलसीएम कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 9 9 किया 27, ठीक। अब इस 27 को यहाँ पे गुणा करेंगे और नीचे से भाग देंगे, ठीक। देखो अब इसको देखो, इसको 27 का 27 और 27 से भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, जो माइनस से वो, ठीक ना, कट जाएगा। देखो 27 को 3 से 27 किया 81, 81 को फिर 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 9 9 81, फिर जोड़। और देखो 27 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 7 5 35 का 5 5 2 10 11 12, यहाँ 100 है। देखो 27 को किससे 5 से गुणा करो फिर 3 से भाग देना। देखो ये देखो 27 को 5 से गुणा कर दो 7 5 35 को 5 5 नहीं 10 10 11 12 125, और किससे 3 से भागना कितना आएगा 3 चौके 12। अच्छा ये आएगा इतना आएगा 7 5 35 का 5, ठीक। हाथ में है 3 5 2 10 11 12 13, तो देखो 3 चौके 12 कितना हो जाए 1 3 5 15, कितना आएगा 45 प्लस। अब देखो 27 को 8 से गुणा करोगे तो 8 से 56 56 का 6 8 में 16 16 5 21, तो कितना है 216, ठीक। इस सबके नीचे का आएगा 27, समझ में आ रहा है।
तो देखो अब कितना इसका उत्तर आएगा, देखो 256 में पहले जोड़ो 216 में 45 जोड़ो फिर 9 जोड़ो, देखो ये हो जाएगा 15, 9 और 6 15, 15 5 20, 5 5 4 1 5 5 6 7, हो जाएगा 2, तो 270 में एक घटा दो कितना आएगा 269, यही उसका उत्तर है। ठीक, समझ में आया? चलो अब पढ़ेंगे दूसरा। ये क्वेश्चन पहला का था, अब क्वेश्चन दूसरा पढ़ेंगे। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में जांचे कि क्या जीएक्स पीएक्स गुणनखंड है, जीएक्स और पीएक्स। ठीक, लिखा है भाज्य है भाजक दिया, जीएक्स दिया है, जीएक्स रखने दिया है एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 3। ठीक, तो क्या होगा पी एक्स मान पी एक्स में रखने पर पी एक्स मान कितना रखेंगे 3। अब देखो पी एक्स मान कितना है 3, तो बराबर देखो एक्स मान रखेंगे 3 का घात 3 माइनस 4, 3 घात 2 प्लस 3 प्लस 6, देखो 3 को 3 बार 3 3 9 9 किया 27 माइनस 4 गुणा, ठीक 9 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो नीचे दिख रहा है 27 माइनस 9 चौके 36 प्लस 3 प्लस 6। ठीक, देखो 27 3 30 30 6 36 माइनस 36 बराबर में है 0, अर्थात जी एक्स और पी एक्स गुणनखंड है। जी एक्स पी एक्स गुणनखंड है, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होते। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं। ये पहला है कि हो गया, अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो दूसरा देखते हैं, जी एक्स कितना दिया है x प्लस 1 और पी एक्स दिया है, यानी भाज्य दिया है ना, भाज्य कितना है तो जी एक्स बराबर कितना दिया है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर करेंगे 0, तो ठीक ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो पी एक्स एक्स जहां का रखेंगे माइनस का 1 बराबर, तो 2 माइनस 1 का घात कितना है 3 प्लस माइनस 1 का घात कितना है 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक, अब देखो बराबर 2, 1 को 3 बार लिखोगे तो क्या माइनस का 1 ही आएगा, तो जाएगा माइनस का 2 प्लस ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 एकम 1। ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, तो देखो जोड़ो 2 3 1 4, 4 में 2 घटाओ तो कितना आएगा बराबर 2, इसका उत्तर है। ठीक, यानी कि ये पी एक्स जी एक्स एवं पी एक्स गुणनखंड नहीं है, नहीं है। 0 आता तो गुणनखंड होते, 0 नहीं है मतलब ये गुणनखंड नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा देखो,
जी एक्स कितना दिया है x माइनस 2 और पी एक्स कितना दिया है x घात 4 माइनस x घात 3 माइनस x घात 2 माइनस x माइनस 2। ठीक, तो जी एक्स का दिया है x माइनस 2 जी एक्स दिया है, ठीक ना। तब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो p x बराबर तो यहाँ लिखेंगे 2, x जगह पर लिखेंगे 2, 2 घात कितना है 4 माइनस 2 घात कितना है 3 माइनस 2 घात कितना है 2 का घात कितना है 2 माइनस का 2। ठीक, माइनस 2। अब देखो 2 कितने बार लेना है 4 बार। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 कितने बार लिखा है 3 बार। ठीक, तो 3 बार लिखेंगे तो माइनस का माइनस रहेगा। ठीक, ये वाला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस का 2। ठीक, अब देखो 16 माइनस में देखो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 बराबर 16 माइनस 16 बराबर कितना है 0। मतलब जी एक्स पी एक्स गुणनखंड है, खंड है। समझ आया? चलो अब चौथा बनाते हैं। देखो चौथा है जी एक्स बराबर कितना दिया है एक्स माइनस 1 और पी एक्स बराबर दिया है एक्स घात 3 प्लस 5 एक्स घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 1। तो देखो जी एक्स का दिया है भाज्य का दिया है एक्स माइनस 1, तब एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1। तो पी ये वाला देखो एक्स का लिखेंगे 1। ठीक, देखो एक का स्क्वायर कितना है 1 घात 3 प्लस 5 1 घात 2 माइनस 5। अब देखो 1 को 3 बार लिखो तो 1 ही आएगा प्लस 5 कम 1 ही आएगा 5, फिर माइनस का 5 फिर 1। तो देखो 5 6 7 7 माइनस 5 बराबर है 2। मतलब जी एक्स पी एक्स गुणनखंड नहीं है। चलो 5वां को तुम लोग बनाना करो, ठीक ना। अकाउंट में बताना नहीं बनेगा तो फिर से बताऊंगा उसको। चलो अब तीसरा देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन का बोला है जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स घात 2 माइनस 9 से भाग दिया जाता है तो 3x प्लस 2 शेषफल होता है, लेकिन इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा पूछ रहा है, ठीक ना। एफ एक्स दिया x 9 से भाग दिया जाता है, ठीक ना। इसको फिर भाग दिया जाता है कितना बचता है देखो, तब शेषफल प्रमेय से, ठीक ना। x घात 2 9 बराबर 0, तो x घात 2 बराबर कितना जाएगा 9, तो x बराबर घात हट गया तो क्या जाएगा एक करनी में 9, तो x बराबर का होगा प्लस माइनस का 3 3 3 लिखोगे 2 बार, इसको तोड़ोगे 3 3 तो 9 हो जाएगा, तो 3 को बाहर निकालिए, ठीक ना। तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा होगा प्लस का एफ एक्स 3 होगा और एफ एक्स का माइनस 3 होगा, ए प्लस का ए माइनस का। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार, ठीक।
चलो इससे इसको मिटाता हूं पहले। इतना समझ आए? ठीक, देखो अब प्रश्न अनुसार, ठीक ना, देखेंगे प्रश्न अनुसार क्या बोला है। एफ एक्स कितना दिया है, 3x प्लस का 2। ठीक, तो एफ एक्स क्या लिखेंगे एक बार, प्लस में 3 लेते हैं, +3। ठीक, एक्स का हमें क्या आएगा 3.3 प्लस 2, तो ये पॉइंट का मतलब गुड़ा, ठीक ना। तो जो है 3 3 9, 9 प्लस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 11। ठीक ना, हो जाएगा 11। अब क्या लेंगे एफ एक्स माइनस का 3। ठीक, कितना आ जाएगा ये 3, एक जगह हम कितना लेंगे माइनस का 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा ये 11 हो गया। 3 3 9 हो जाएगा माइनस का, ठीक ना, प्लस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, माइनस का 7 आया। अब क्या बोला है, एफ एक्स को क्या बोला है, एक्स माइनस 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दिया जाता है तो क्या बचेगा, देखो एफ एक्स को एक्स माइनस 3 से भाग दिया जाता तब एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः अभिष्ट क्या है, देखो शेषफल प्रमेय से क्या होगा, एफ एक्स बराबर कितना का 3 और एफ एक्स बराबर क्या जाएगा 11। तो अभिष्ट शेषफल का है 11, 3 और 11। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एफ एक्स को जिसको एक्स माइनस 3 से भाग देने पर क्या देगा, तो इसका गुणनफल प्रमेय से निकालेंगे तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर कितना है 3, तो ये 11 आया था, देखो 11 आया और 7 आया और एक 3 आया माइनस वाला। ठीक, चलो 5वां वाला को कल तुम लोग बना के आना। ठीक, फिर इसको मिटाता हूं।